नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर के। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप ही पर मेरा जिंदगी टिका हुआ है। आप लोग जितना शेयर से शेयर करिएगा अच्छा लगेगा हमको भी, और पढ़ाने में भी, बताने में भी आपको। कहता है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है, तो प्रारंभिक लाभ बताइए। यही ना पूछ रहा है। देखिए, कहता है विक्रय मूल्य, मान लेते हैं पहले विक्रय मूल्य एसपी था, सेलिंग प्राइस क्या था एसपी। अब क्या हो गया, 2 गुना हो गया, यानी अब क्या हो जाएगा 2 एसपी हो गया सेलिंग प्राइस। पहले सेलिंग प्राइस था एसपी, अब 2 गुना हो गया, प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना विक्रय मूल्य हो गया, यानी 2 एसपी हो गया। नहीं बताइए इसमें अंतर कितना का है, एसपी और 2 एसपी में अंतर कितना का हो गया, एसपी का अंतर हो गया। अंतर मतलब दोनों घटाइए, तो 2 एसपी में एसपी घटाइएगा तो अंतर कितना का हो गया, एसपी का। अब कहता है लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना होता, 10 गुना है, तो पहले लाभ, पहले प्रॉफिट था पी, अब प्रॉफिट हो गया 10 गुना, यानी क्या हो गया 10 पी हो गया प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट पी था, अब प्रॉफिट 10 गुना, तो यानी प्रॉफिट 10 पी हो गया। तो कहता है, तो यहां पर देखिए, तो कहता है प्रारंभिक लाभ बताइए, तो यहां अंतर कितना का आ गया 9 का, यहां अंतर 9 का आ गया, यहां अंतर एसपी, यानी एसपी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर कर दीजिए, एसपी बराबर क्या हो, यहां अंतर 9 का, तो 9 प्रॉफिट हो जाएगा, 9 प्रॉफिट। तो कहने का एसपी और प्रॉफिट का रेशियो बता दीजिए। तो एसपी कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 9, प्रॉफिट कितना हो गया कुछ नहीं, यानी यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 हो गया। अब बताइए विक्रय मूल्य अगर 9 है, प्रॉफिट 1 है, अगर विक्रय मूल्य 9 है, प्रॉफिट 1 है, तो आप सीपी नहीं बता सकते हैं। सीपी क्या हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। तब ना 8 में अगर कोई चीज 1 रुपया को बढ़ा करके बेचे तो विक्रय मूल्य 9 में बेचे होंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो हम जानते हैं कि क्या लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना दिया हुआ है 1, बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया 9, माइनस क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य। अब इधर क्रय मूल्य आएगा तो बताइए 9 माइनस 1, 8 आ गया सीपी। अब कहता है लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ अब नहीं बताइएगा, एसपी दे ले, प्रॉफिट दे ले, सीपी दे ले, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100, तो लाभ कितना का 1, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 8। अब इसी को काटिए, 4 दूना 8, 4 से 25 100, यानी कै परसेंट 12.5% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्ष में 56,180 रुपया और 3 वर्ष में 59,580.80 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करिए। पहले इसमें आप क्या करिए, पहले इसमें आप दर बताइए। अगर 2 साल का देखिए, कहता है 2 वर्ष में कितना हो गया, 2 वर्ष में हो गया कितना 56,180 रुपया, और 3 वर्ष में कितना हो गया, 3 वर्ष में कितना हो गया 59,550.80 रुपया। हम इसको नीचे लिख देते हैं, यानी कहने का मतलब 2 वर्ष का नीचे लिख देते हैं, 2 वर्ष का हो गया कितना 56,180.00। अब बताइए दर बराबर, अगर लगातार वर्ष रहेगा तो दर का फॉर्मूला होता है, दर बराबर जो होता है अंतर, अंतर कितना हो गया बताइए 80, 0, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 9 में से 6 गया 3, यही ना अंतर आएगा। 80 हो गया, 0 हो गया, 8 7 15, 3 1 4 1 5, 4 3 9, यानी दर बराबर जो हो गया अंतर, अंतर कितना का 3370.80, अंतर गुना 100। दर निकालने का फॉर्मूला है, अगर लगातार वर्ष का रहेगा तो दर निकाले, अंतर गुना 100 बटा जो शुरू का जो रहेगा क्या मिश्रधन, उसे क्या करना भागा देना लगातार वर्ष का। अगर हमको डायरेक्ट यहां पर कहता दर बताइए तो यही दर होता आपका, लेकिन हमको दर थोड़े पूछ रहा है, हमको मूलधन पूछ रहा है। तो अब हटाइए,
दो शून्य से दो शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक शून्य से एक शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी देखिए कई बार में कटता है, देखिए कट जाएगा डायरेक्ट। 6 बार में क्या होगा, कट जाएगा। देखिए 8 छक्का 48, बाकी 4 6 4 10, 6 छक्का 36 37 के साथ बाकी 3 6 35 3 33, यानी दर मेरा क्या हो गया 6%। अगर इसी में दर पूछता तो क्या परसेंट आता, 6%। लेकिन हमको दर थोड़े पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है मूलधन बताइए। अब बताइए 2 वर्ष में मिश्रधन हो गया इतना, 2 वर्ष का मिश्रधन है कितना दिलिए 56,180 रुपया, और दर कितना आ गया 6%। इस पर भी निकाल सकते हैं, इस पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालिएगा तो 3 वर्ष का निकालना पड़ेगा, हम इसको आसान है। अब बताइए 2 वर्ष हमको ये दिया मिश्रधन दिया हुआ, तो मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से करते हैं, यानी 56,180 हो गया मिश्रधन। अब बताइए 6% की दर से 2 वर्ष का सीआई आपको पता होगा क्या होता है, निकालते हैं ना। 6 + 6 माइनस 6 गुना 6 बटा 100, यानी कितना हुआ 6 6 12 माइनस 0.36, यही ना हो जाएगा। 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट निकालिए आप लोग। 6% की दर से निकालना रहेगा तो 6 का स्क्वायर करिए कितना 36, 6 में 2 से गुना करिए, 6 दूना 12, 2 अंक का बाद दशमलव बैठा दीजिए, यही आपका क्या निकल गया, सीआई निकल गया। लेकिन हमको क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे तो 112.36 आ गया। ये समझ में आया कि नहीं, सीआई कैसे निकालें। अगर 6% की दर से 2 वर्ष का अगर निकालना रहेगा, प्रतिशत 6 वर्ष समय 2, तो क्या करना, दर को स्क्वायर करिए तो 6 छक 36, 6 में 2 से गुना करिए, 6 दूना 12, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, तो कितना आ जाएगा आपका मिश्रधन। ये मिश्रधन दिया होता है, एक मिश्रधन दिया, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से कर दिए, 100 जोड़ करके मिश्रधन आ गया। अब वो निकालना क्या चीज, मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए 100 से गुना करिए, दशमलव हटाइएगा 2 जीरो बैठ जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट कट जाएगा 5 बार में। देखिए 6 + 35 के शून्य बाकी 3, करिए ना, 6 + 35 के शून्य बाकी 3, 5 3 15 3 18 के 8 बाकी 1, 5 10 1 11 के 1 बाकी 1, डायरेक्ट 5 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 50,000। ऑप्शन देखिए कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करें।